हेलो एवरीवन, आई होप यू विल फाइंड डूइंग सम ग्रेट एंड क्रिएटिव वर्क्स। आप लोग स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और कुछ अच्छा भी काम कर रहे होंगे, है ना। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द लेंस। लेंस के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, है ना। और लेंस का यूजेस भी देखेंगे, हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते आ रहे हैं और उसका फिर मैं भी बताऊंगा आपको, ठीक है ना। और उसके टाइप्स भी पढ़ेंगे हम लोग, लेंस के टाइप्स भी पढ़ेंगे, ठीक है, कितने टाइप्स के लेंस होते हैं। तो आप लोग एक्साइटेड रहें और एक्साइटेड होकर सुने कि मैं क्या बताने जा रहा हूं, मैं क्या समझाने जा रहा हूं और मैं डे टू डे लाइफ से कौन सी एग्जांपल लेने जा रहा हूं ताकि मैं लेंस से उसको रिलेट कर पाऊं। क्या कर पाऊं? रिलेट कर पाऊं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताऊं लेंस का यूजेस कहां कहां पे होता है बेटा। पहले तो आपको तुरंत ध्यान में आया होगा, वेरी गुड। पहले कौन सी एग्जांपल आपको ध्यान में आई होगी आपके माइंड में तुरंत? चश्मा। चश्मा, वेरी गुड। चश्मा में लेंस लगा हुआ रहता है, लगा हुआ रहता है, नहीं लगा हुआ रहता। तो डे टू लाइफ से हम लोग एक एग्जांपल लिए चश्मे को, स्पेक्टिकल्स को। किसको? स्पेक्टिकल्स को, स्पेक्ट को, है ना। तो अब फिर दूसरा एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। हाँ, तो दूसरा एग्जांपल्स वेरी गुड, कैमरास वगैरह में, है ना, उसमें भी लेंस रहता है, ठीक है। और तीसरा एग्जांपल हम लोग ले तो माइक्रोस्कोप्स, वेरी गुड बच्चों, माइक्रोस्कोप्स में भी लेंस का यूजेस होता है। और चौथा एग्जांपल ले बच्चों, तो चौथा एग्जांपल कौन सी होगी बेटा? टेलीस्कोप्स, वेरी गुड। टेलीस्कोप्स में भी लेंस का यूजेस होती है, ठीक है। और एक एग्जांपल डे टू डे लाइफ में और भी लूं तो वो कौन सी एग्जांपल है? वो जो एग्जांपल है वो है प्रोजेक्टर्स, फिल्म प्रोजेक्टर्स। जब हम लोग सिनेमा हॉल जाते हैं, सिनेमा थिएटर जाते हैं मूवी देखने के लिए, तो आप लोग देखते होंगे कहीं लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही है कहीं से, है ना। तो वो जिस चीज से आ रही है प्रोजेक्टर से, वहां पे भी क्या लगा हुआ रहता है? लेंस लगा हुआ रहता है। वहां भी यूजेस किसका होता है? लेंस का यूजेस होता है। फिल्म प्रोजेक्टर्स वगैरह भी लेंस का यूजेस होता है, ठीक है। ये तो हो गई आपको डे टू डे लाइफ में लेंस की यूजेस, सराउंडिंग्स में लेंस की यूजेस। अब लेंस की यूजेस, लेंस होती क्या है बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा। लेंस ट्रांसपेरेंट ग्लास होती है। लेंस इज एन ट्रांसपेरेंट ग्लास, है ना, विच इज मेड ऑफ स्फेरिकल सरफेसेस, ठीक है। ऐसा ट्रांसपेरेंट ग्लास से बनी हुई रहती है जो कि दो स्फेरिकल सरफेसेस से वो मिलके बनी हुई रहती है, ठीक है। दो स्फेरिकल सरफेसेस से वो मिलके बनी हुई रहती है, ठीक है। तो मैंने आपको लेंस के बारे में बताया। अब जो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, लेंस अब किसके बेसिस पे, कौन से प्रिंसिपल पे ये काम करती है बेटा, तो मैं बताना चाहूंगा लेंस जो है वो रिफ्रैक्शंस के प्रिंसिपल पे काम करती है। वो किसके प्रिंसिपल्स पे काम करती है? रिफ्रैक्शंस के प्रिंसिपल पे काम करती है, ठीक है। तो इतना तो हो गया, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब मैं इसको लिखाने भी जा रहा हूँ, सब कुछ लिखाऊंगा मैं आपको, है ना। उसके बाद आप लोग फिर देखना, इसको अच्छे से रिलेट करना, खुद के लाइफ से भी एनालिसिस करना है इसको, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हेडिंग डालो बेटा, दैट इज द लेंस। लेंस होती क्या बेटा? लेंस इज a transparent glass made up of two spherical surfaces, ठीक है। मैं जान पा रहा हूँ कि आज आपको थोड़ी सी आवाज आ रही होगी सराउंडिंग्स की, है ना। एक्चुअली क्या हो गई कि मैं खिड़की खोला हुआ है ना, तो मैं खिड़की खोल के रख रहा हूँ अभी। तो उससे क्या होती है ना, जो नेबर्स वगैरह हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो क्या हो रहा है, वो नहा रहे हैं। तो वो बच्चे लोग होते हैं, चिल्लाते हैं जब नहाने के समय, थोड़ा नखरा भी दिखाते हैं ना। तो मम्मी उसको नहला रही है, तो उससे से वो थोड़े से चिल्ला रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा जोर जोर से, है ना। तो कोई बात नहीं, तो हम लोग जो नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे उस पर मैं इन सब चीज़ों का ध्यान रखूंगा, है ना। मैं चाहूँगा कि विंडोज़ को शट डाउन कर दूँ, है ना, उसको बंद कर दूँ, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो आती है वो आपको कोई ना हो, ठीक है। आज के लिए फिर देख लें, ठीक है। तो लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट ग्लास मेड ऑफ टू स्फेरिकल सरफेसेस। अब देखिए लेंस कैसे दो स्फेरिकल सरफेसेस से बनी हुई मिलेगी, और ये ट्रांसपेरेंट ग्लास जो होती है दो स्फेरिकल सरफेस वाली ही होनी चाहिए, टाइप होनी चाहिए, ठीक है। तो चले देखते हैं। तो पहला तो हम लोग लेंस को देखेंगे ही, तो पहले हम लोग लिख भी लेते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस। वन इज द कन्वेक्स लेंस, एंड अदर इज द कनकेव लेंस। कौन सी? कनकेव लेंस, वेरी गुड बच्चों।
अब हम लोग पहले कन्वेक्स और कनकेव लेंस को समझेंगे बात को, है ना, और इसको देखेंगे कि ये दो स्फेरिकल सरफेस से कैसे बनी हुई रहती है। तो कन्वेक्स लेंस, है ना, कन्वेक्स लेंस आपकी ये हो गई बच्चों, और कनकेव लेंस जो हो गई आपको ये हो। अभी मैं रफली आपको दिखा रहा हूं, फिर अच्छे से क्लियर करके बताओ। अब देखो बच्चों, ये आपकी एक स्फेरिकल सरफेस हुई, स्फेयर टाइप लग रहा है, ये स्फेयर का एक पार्ट है। अगर इसको आगे आप बढ़ा दो तो ये आपको एक स्फेयर मिलेगा, है ना। फिर ये वाली पार्ट जो है, इसको मैं दूसरा मार्कर से बनाता हूं, रेड मार्कर से, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। ये वाली जो पार्ट है बच्चों, ये वाली जो पार्ट एक अलग स्फेयर है। इसको अगर मान लो कि C1 ले लेता हूं, उसको C2 ले लेता हूं, तो ये भी तो एक स्फेयर का पार्ट ही है ना, स्फेयर की पार्ट। अगर इसको आप ऐसे बढ़ाओ तो ये भी एक स्फेयर का काम करेगा, ठीक है। तो ये लेंस हुई आपकी कन्वेक्स लेंस। कौन सी लेंस हुई बेटा? कन्वेक्स लेंस। वेरी गुड। कौन सी लेंस हुई? कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस क्या होती है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, बाद में लिखाऊंगा भी, लेकिन पहले मैं बता रहा हूं जो हम लोग टाइप्स ऑफ लेंस पढ़ रहे हैं, दैट इज द कनकेव लेंस एंड द कन्वेक्स लेंस। उसको पहले आप लोग जानो कि वो दो स्फेरिकल सरफेसेस से, दो स्फेरिकल ग्लास सरफेसेस से कैसे मिलकर बनी हुई है। तो इस पे फोकस करते हैं। एक तो C2 हो गई एक स्फेरिकल सरफेसेस, और दूसरी स्फेरिकल सरफेसेस जो बेटा होगी C1। तो दोनों को कंबाइन करके बनाया गया ऑब्जेक्ट को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लेंस। दो स्फेरिकल, दो ग्लास स्फेरिकल सरफेसेस को मिला के जो बनाया गया है एक ऑब्जेक्ट, कंप्लीट फिगर, उसको हम लोग कह रहे हैं कन्वेक्स लेंस। कौन सी लेंस? कन्वेक्स लेंस। अब कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस को कैसे पहचानेंगे वो हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, थोड़ी देर बाद उसकी चर्चाएं करेंगे हम लोग, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब जो मैं बता रहा हूं, अब बोलोगे सर चलिए कन्वेक्स की तो हो गई सर, आपने बता दिया, लेकिन अगर मैं बात करूं कनकेव लेंस की, तो कनकेव लेंस को मैं कैसे इसको रिलेट करूं दो स्फेरिकल सरफेसेस। तो बच्चों अगर ये वाली फिगर देखो, अगर मैं इसको C1 मानता हूं और ये C2 मानता हूं इसको, है ना, तो C1 C2 है। तो C1 C2 जो है बच्चों, इसको आप ऐसे अगर कंप्लीट फिगर बनाओ तो एक और स्फेयर हुई, और फिर इसको एक कंप्लीट फिगर बनाओ तो एक स्फेयर यहां। तो ये भी तो दो स्फेरिकल सरफेसेस से मिलकर बनी हुई है ना। अगर यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में नहीं आता है तो इसको यहाँ से हम लोग हटाते हैं और दूसरी जगह आपको बताते हैं। चलिए, ये आपकी C1 C2 हो गई, ये तो आपकी हो गई कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस। अब मैं आपको कनकेव लेंस की बातें बता रहा हूं, तो यहां तक आप लोग जल्दी जल्दी छाप ले बच्चों, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज के लिए मैं माफी चाहूंगा बच्चों, थोड़ी सी आप लोग को डिस्टर्ब हुई होगी, है ना, थोड़े से सराउंडिंग्स के हल्ले गुल्ले शोर वगैरह हो रहे हैं, है ना, तो फिर नेक्स्ट क्लास में ध्यान रखूंगा पक्का, है। ये तो कन्वेक्स लेंस हो गए बच्चों। अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं कनकेव लेंस, दिस इज द कनकेव लेंस बच्चों। कौन सी लेंस है? कनकेव लेंस, है ना। अब देखो कनकेव लेंस में तो लेंस की डेफिनेशन हम लोगों ने क्या देखा कि लेंस की डेफिनेशन हम लोगों ने देखा कि वो दो स्फेरिकल ग्लास सरफेस से मिलकर बनी हुई रहती है। तो आप पूछोगे सर ये आपने कनकेव लेंस तो बताया, लेकिन यहाँ पे दो स्फेरिकल ग्लासेस कहाँ है? तो मैं बताना चाहूंगा बच्चों, एक तो ये हो गई आपकी और एक ये हो गई। वेरी गुड। ये C1 और ये C2। अगर आप इसको एक्सपैंड करो, बढ़ाओ, तो ये एक स्फेयर की काम करेगी, ये एक स्फेयर की काम करेगी। वेरी गुड बच्चों। अगर आप इसको फिर से बढ़ाओ आगे, ये भी एक स्फेयर की काम करेगी। तो ये उसका पार्ट, स्फेयर का एक पार्ट, स्मॉल पार्ट, तो ये हो गए स्फेरिकल पार्ट्स। एक ये स्फेयर का पार्ट C2 और ये स्फेयर का पार्ट C1, दोनों को कंबाइन करके कंप्लीट फिगर बनाया गया, तो उसी से बना है कनकेव लेंस और एक कन्वेक्स लेंस। लेकिन दोनों जो पार्ट है ना, दोनों पार्ट किसका है? स्फेयर का, स्फेरिकल पार्ट, स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा कि लेंस क्या होती है और टाइप्स ऑफ लेंस कैसे होते हैं, और टाइप ऑफ लेंस जो होते हैं कन्वेक्स, कनकेव, उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे वो मैं अभी आपको तुरंत बताऊंगा, 5 मिनट के अंदर बताऊंगा, है ना। तो यहां तक आप लोग छापे तुरंत, जस्ट विद इन मिनट। हाँ तो बच्चों आगे चलते हैं, हम लोग आगे चले, ठीक, आगे चलते हैं। अब हम लोग पहचानेंगे कि कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस को पहचानने का तरीका क्या है। तो बच्चों मैं इसी फिगर से बताता हूं। पहले मैं बात करता हूं कन्वेक्स लेंस की।
तो कन्वेक्स लेंस की बात करने का तरीका क्या है, ये इसकी मिडिल पॉइंट हो गई, ये इसकी एज हो गई, ठीक है, ये इसकी एज हुई, दो एजेस हुई इसकी, है ना, ये मिडिल पॉइंट। ऐसा फिगर जिसका मिडिल थिकर हो और एज उसकी जो दो एजेस है, E1 मान लो, ये E2 मान लो, एज जो है, जो एजेस है वो क्या हो गई, थिनर, ठीक है। यहाँ पे मिडिल में तो थिकर है, एजेस जो है इसके थिनर है, तो ऐसा लेंस को हम लोग क्या कहेंगे, कन्वेक्स लेंस। क्या कहेंगे, कन्वेक्स लेंस। और कनकेव लेंस को कैसे पहचानेंगे कि इसका मिडिल जो है वो थिनर है और एजेस जो है इसका E1 और E2 एजेस जो है इसके वो क्या है, थिकर है। क्या है, थिकर है। देखो मिडिल में यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा पतला है, और एज जो है किनारा जो है वो थोड़ा सा फैला हुआ है, चौड़ा है, तो ये क्या है, थिकर। दोनों एजेस जो है, दो एज है E1 और E2, वो थोड़ा सा चौड़ा है, फैला हुआ है, और मिडिल जो है उसका क्या है, थिनर है, पतला है। क्या है, थिनर। वेरी गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो पहचानने का ये तरीका, एज और मिडिल को देख के पहचानेंगे कि मिडिल थिकर है या थिनर, एजेस थिकर है या थिनर, दोनों लेंस, है ना। तो कन्वेक्स लेंस के लिए क्या होगा कि मिडिल थिकर, मोटा, मिडिल थोड़ा फैला हुआ, और एजेस जो है उसके वो थिनर, सिकुड़ा हुआ, थिनर सिकुड़ा हुआ, है ना। और कनकेव लेंस की बात जो करें वो मिडिल सिकुड़ा हुआ, है ना, मतलब थिनर, एजेस जो है उसके दो को वो थिकर, फैला हुआ, है ना। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ये पहचानने का तरीका हो गया, ये पहचानने का तरीका होगा। एक पॉइंट मैं आपको और लिखाता हूं, कौन से पॉइंट लिखा हूं बच्चों, वो पॉइंट है, वो कौन सी पॉइंट है कि lenses are uses in cameras, telescope, microscopes, spectacles and the film projectors। वो पॉइंट आप लोग लिख ले, तो मैं लिखाता हूं यहां पे, जल्दी छापे बच्चों, एकदम तुरंत। हाइपरलूप की स्पीड में, अरे ये भी बात सामने आई, ये हाइपरलूप की टेस्टिंग हुई है इधर, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि इंडिया में बहुत जल्दी आए, है ना। लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, कि सऊदी अरब में पहले दौड़ेगी हाइपरलूप, है ना। मैं गलत भी हो सकता हूँ, शायद जैसा मैंने शायद पढ़ा था, याद नहीं है मुझे ठीक से, लेकिन सऊदी अरब में पहले हाइपरलूप दौड़ेगी, है ना। तो the lenses are used in spectacles, spelling सही है, spectacles, microscopes, telescopes, cameras and film projectors, it is. And the next point is, next but not least, the lens work on the principle of refraction of light। ये किसकी प्रिंसिपल पे काम करती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पे काम करती है, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने समझा, है ना। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं, लेंस से ही रिलेटेड है। लेंस पहचानने भी हम लोगों ने सीखा, लेंस टाइप ऑफ लेंस के बारे में भी हम लोगों ने देखा। अब जो मैं नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद पढ़ाऊंगा वो है ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस भी पढ़ाऊंगा, ऑप्टिकल सेंटर भी पढ़ाऊंगा, है ना। तो एक्चुअली देखो मैं रिलेट कैसे करता हूँ, मिरर और लेंस को मैं रिलेट कैसे करता हूँ। मिरर में हम लोगों ने पढ़ा था, पोल पढ़ा था, वो अपर्चर की जो मिड पॉइंट होती थी वो क्या होती थी, पोल होती थी। उसी तरह लेंस का जो मिड पॉइंट होगी, वो जो लेंस होती है, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, उसकी जो मिड पॉइंट होती है वो क्या होगी, ऑप्टिकल सेंटर उसका नाम है। यहाँ पे सिर्फ नाम बदला गया, जिसको कैपिटल C से डिनोट किया जाएगा, है ना। और प्रिंसिपल एक्सिस तो वही रहेगी, एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट पाथ जो आपको ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरेगी, दैट इज नॉन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम है उसका, प्रिंसिपल एक्सिस, है। और प्रिंसिपल फोकस तो होगी, है ना, मिरर में भी थी और लेंस में भी होगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग टेंडेंसी पढ़ेंगे, कौन सी लेंस कन्वर्ज करती है, कौन सी लेंस डाइवर्ज करती है। मतलब कन्वर्ज करने का मतलब सारा रेस को एक इकट्ठा एक पॉइंट पे मिला देती है
है ना, कौन सी लेंस की टेंडेंसी है। और डाइवर्जिंग टेंडेंसी मतलब जितने भी रेज आती है उसको छितरा देती है, स्प्रेड आउट कर देती है, दैट इज डाइवर्जिंग टेंडेंसी, है ना। तो ये सब हम लोग पढ़ने वाले, बहुत इंटरेस्टिंग। अब लेंस शुरू हो गई, उसके बाद हम लोग इमेज फॉर्मेशन भी देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन से पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन देखेंगे। ऑब्जेक्ट को रखना होता है पहले, ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखेंगे ताकि उसका इमेज कहाँ फॉर्म हो, है ना। तो दोनों लेंस की देखेंगे, कनकेव की भी एंड द कन्वेक्स की भी, है ना। उसके बाद इसके मैं कनकेव और कन्वेक्स लेंस के यूजेस भी बताऊंगा, है ना, यूजेस कहाँ कहाँ पे होती है। जैसा हम लोगों ने देखा था मिरर में, कि हम लोगों ने यूजेस देखा था, किसकी किसकी यूजेस देखा था, प्लेन मिरर का देखा था, और कनकेव का भी देखा था, और कन्वेक्स मिरर का भी देखा था। उसी तरह हम लोग लेंस का भी देखेंगे। उसके बाद चैप्टर आपकी समाप्त हो जाएगी, है ना। उसके बाद हाँ, एक और लेंस फार्मूला भी मुझे ड्राइव करना है, तो लेंस फार्मूला में मैं ड्राइव करूंगा। ऐसे आप लोग को पूछेगा नहीं बोर्ड एग्जाम में, फिर भी मैं आपके नॉलेज के लिए मैं लेंस फार्मूला भी ड्राइव करूंगा। हाँ, उसके मोस्ट एंड द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट इज द न्यूमेरिकल्स बेस्ड प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल्स हम लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से लगाने वाले हैं। वो मेरा एक होता है ना, मैं बहुत ही ज़्यादा लगाव रखता हूँ न्यूमेरिकल से, मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो स्ट्रॉन्ग पक्ष है मेरा। न्यूमेरिकल्स बहुत मजा भी आता है ना, तो न्यूमेरिकल्स हम लोग तोड़ेंगे जो भी आएगी इस चैप्टर्स में। उसके बाद फिर आगे बात करते हैं हम लोग, है ना। थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर आप